नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 25 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने 203 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की है। फिलहाल इसमें 1234 कर्मी काम कर रहे हैं। वहीं सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी की भूमि के लिए HEC को बकाया 2 करोड़ 48 लाख रुपए के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही झारखंड में सभी पर्यटक स्थलों पर आधारभूत संरचना का विकास होगा। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर तंज, बोले मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। होली अभी दूर है, लेकिन झारखंड में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुवर दास ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूदा झामुमो कांग्रेस महागठबंधन को मिशन कमीशन बताया। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश में 5 मर्तबा झामुमो का मुख्यमंत्री बना, लेकिन जनता नहीं बल्कि परिवार की चिंता की। खुद सीएम के विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ रुपए के खदान घोटाला केस में जेल में बंद है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, राज्य सरकार लिखित में दे, मरांग बुरु आदिवासियों का है। 18 मार्च से रांची में भी सम्मेलन किया जाएगा। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि मरांग बुरु आदिवासियों का पहाड़ है, यह सरकार को लिखित में देना चाहिए। यदि लिखित में नहीं देती है तो सामाजिक व्यवस्था की अगुवाई में पूरे राज्य व पड़ोसी राज्यों में आदिवासियों के यूनाइटेड फोरम के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। लोबिन अपने विधायक आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। लोबिन ने कहा कि 21-22 फरवरी को मरांग बुरु में पूजा होगी, जिसमें बलि के साथ हड़िया के रूप में तपावन दी जाएगी। इसके साथ 13 से 14 मार्च को विधानसभा के समक्ष धरना दिया जाएगा और 15 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा। HEC को बकाया 2 करोड़ 48 लाख रुपए चुकाएगी झारखंड सरकार। स्मार्ट सिटी के लिए ली थी जमीन। झारखंड सरकार HEC को बकाया 2 करोड़ 48 लाख रुपए चुकाएगी। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई। यह राशि स्मार्ट सिटी के लिए ली गई जमीन की एवज में बकाया थी। स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए राज्य सरकार ने HEC से 647.08 एकड़ जमीन ली थी। इसके बदले में HEC को किस्त में राशि चुकाई जा रही थी। पूर्वी सिंहभूम में 2086 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। पूर्वी सिंहभूम के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की बहाली होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने रोस्टर तैयार कर लिया है। कुल 2086 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इसमें 1ली से 5वीं कक्षा के लिए कुल 910 पद, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 1176 नए शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। गिरिडीह में छात्र की हत्या मामले में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, सर्वदलीय नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। पिछले दिनों जंगल में छात्र की अधजली लाश मिलने के बाद से लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इस हत्या के विरोध में विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अनुसंधान में जुटी है, लेकिन हत्यारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्या आपने देखी है इंसानी शक्ल वाली मकड़ी? लोग कहते हैं दूसरे ग्रह से आई है। झारखंड में सरायकेला के जंगल रेंज दलमा में एक इंसानी शक्ल की मकड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। जीव जंतुओं पर शोध करने वाले राजा घोष नाम के एक शख्स ने दलमा के जंगलों से इंसानी शक्ल के मकड़ी की खोज की है। हालांकि इस मकड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहाँ कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये दूसरे ग्रह की है। वहीं दलमा रेंज के IFS डॉक्टर अभिषेक कुमार ने इसे गलत करार दिया है। कहा कि इस मकड़ी की पहचान कर ली गई है। इसकी पहचान क्रेब स्पाइडर के रूप में हुई है, जो इस धरती पर पहले से ही है लेकिन अनदेखी है। 20 मॉडल बनेंगे आवासीय विद्यालय, दिसंबर तक मुफ्त राशन, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण पर सहमति जताई। योजना का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे 20 लाख लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के 105 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% वृद्धि का फैसला किया। इससे कुल 1234 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इस पर सालाना व्यय में 3.5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में बदलने की भी मंजूरी दी है।
एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूलों में पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की भर्तियां 55 साल तक वालों के लिए मौका। शिक्षक भर्ती तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए एक्सीलेंस स्कूल एवं मॉडल स्कूलों में नौकरी पाने का अवसर है। यह भर्तियां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालयों में निकाली गई है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला प्रशासन के वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर भर्ती का नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया गया है। भर्ती के माध्यम से स्कूलों में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों की रिक्तियां भरी जाएगी। कुल 157 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टीजीटी के 98 एवं पीजीटी के 59 पद शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कहा, देवघर एयरपोर्ट के आसपास जो भवन टूटेंगे उनके मालिकों को मुआवजा दे राज्य सरकार। देवघर एयरपोर्ट पर रात्रि विमान सेवा शुरू करने को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट के आसपास जिन लोगों का घर टूट रहा है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने डीजीसीए को यह निर्देश दिया है कि वह घरों को तोड़ने का आदेश पारित करें। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। टाटा ग्रुप का जमशेदपुर में खुलेगा 5 स्टार होटल। झारखंड में होंगे 7 लग्जरी होटल। पूर्वी सिंहभूम के गोलमुरी स्थित बिजटन होटल का अपग्रेडेशन हो रहा है। इंडियन होटल कंपनी के सहयोग से वर्ष 2024 से नए स्वरूप में इसका संचालन होगा। विजया होम्स ग्रुप इसका संचालन कर रहा है। होटल ब्रिजटन का पूरी तरह कायाकल्प करने के बाद उसे विवांता का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। IHCL के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुमा वेंकटेश ने कहा है कि विजया होम्स ग्रुप के साथ साझेदारी कर हम बेहद खुश हैं। टाटा ग्रुप का विवांता 5 स्टार होटल के साथ झारखंड में 5 स्टार होटलों की संख्या 7 हो जाएगी। लोहरदगा पुलिस को मिली सफलता। PLFI के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 15 लाख इनामी नक्सली भी करेगा सरेंडर। लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुड्डू थाना क्षेत्र में गोलीकांड और शहादत और दहशत फैलाने के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान सुरेश और मुन्ना नामक उग्रवादी के रूप में हुई है। इसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मामले की पुष्टि नहीं की है। स्मार्ट मीटर खुलेगा बिजली रेवेन्यू चोरी का बड़ा राज। राजधानी रांची में बिजली उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठान में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उसे स्विच ऑन कर रीडिंग भी शुरू की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल सके और वे बिल जमा करा सके। करीब 27,000 मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें करीब 20,000 से अधिक स्मार्ट मीटर की रीडिंग शुरू होने के बाद जो नया मामला सामने आ रहा है उसे लेकर JBBN प्रबंधन में हलचल मची हुई है। अब कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर बिजली और राजस्व चोरी का बड़ा भेद खोलेगा, जिसकी जद में कई इंजीनियर और मीटर रीडर आ सकते हैं।